कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मालूम करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है ए की पावर सी, या अगर हम इसको इससे जाहिर करें तो हम ए प्राइम से भी जाहिर करते हैं, जिसका मतलब होता है जी यूनिवर्सल सेट में से अगर आप गिवन सेट को सेपरेट करा देंगे, लेकिन शर्त क्या है कि जो गिवन सेट है यानी सेट ए जो है ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। अगर ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट नहीं है तो हम कॉम्प्लीमेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक शेप है, ठीक है, और इसमें से जो मैं यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है, इसमें मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर हम इसको सर्कल बनाते हैं जस्ट टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट। अगर मैं इस सर्कल को यहाँ पे कलर कर दूँ तो हमें समझ आएगी जो कलर पार्ट है। अगर हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि अब जो रेक्टेंगल में ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, जैसे कि वेन डायग्राम्स के अंदर भी हमने बात स्टडी की, और ये जो कलर्ड पार्ट है हमारे पास सेट ए है। अब हमने ये देखना है कि जो रिमेनिंग पार्ट, अगर आप कलर्ड पार्ट को यहाँ से निकाल दो तो रिमेनिंग पार्ट जो है, दिस रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड, ये रिमेनिंग जो पार्ट होगा ये कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसी बेस के ऊपर अगर आप देखें तो जो गिवन सेट था वो हमने ए से ही ड्राइव किया, इसलिए हमने बात की जो गिवन सेट है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट जैसे कि हमने बात की स्टार्ट में कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है जी यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए सेट को सब्ट्रैक्ट करा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 एंड अप टू कहाँ तक जी, 10 तक। इसी तरह से इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दें सेट ए। अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ, सेट ए अगर यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करें इसकी वैल्यू 1 3 5 7 एंड 9। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वो एलिमेंट्स डिफरेंस में हमारा हम ऐसे ही करते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ये सेट ए है, तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो कि ए में मौजूद नहीं है। अगर आप ए पे एक को गौर से देखें तो हमें समझ आएगी सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, यानी वो नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, 1 3 5 7 9 पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यूनिवर्सल सेट की तरफ आते हैं तो यानी जो एलिमेंट्स की बात करें, ओवरऑल ये सेट ऑड नंबर्स का नहीं है, बिकॉज सेट कंप्लीट इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। हम जस्ट बात कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्स है बिलोंग करते हैं ऑड नंबर से, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एलिमेंट है ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, 1 से लेके 10 तक है। तो अब अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर्स निकाल दिए जाए, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर से जो फर्स्ट 5 हमारे पास ऑड नंबर्स हैं वो निकाल दिए जाए तो हमारे पास इवन नंबर्स रह जाते हैं 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। या इसको अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखें तो हमें समझ आएगी कि अगर हम यू के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में नहीं है, तो अगर हम मार्क कर लें पहले कि यू के कौन से एलिमेंट हैं जो कि ए के अंदर मौजूद हैं। 1 है तो 1 इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब 1 की वजह से यू ए से फर्क नहीं रखता। इसी तरह 2 का देखें तो 2 फर्क रखता है, 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप 3 देखें, 3 एलिमेंट ऐसा है जो कि यू के अंदर मौजूद है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे जस्ट एक बार के तौर पे लिखूंगा। 3 भी मौजूद है, लेकिन 4 ऐसा है जो कि ए में मौजूद नहीं है। 4 का यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया जो कि आपका यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने बोला जी आप इसको सी के साथ भी लिख सकते हैं या आप ए प्राइम के साथ लिखेंगे, वो भी ए कॉम्प्लीमेंट का ही सिंबल है। आपकी मर्जी है, नहीं मैं यहाँ पे मैं आर मेंशन कर देता हूँ। और इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देखते हैं, आप यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कोर्स 5 6 7 होंगे, तो 5 अगर आप देखें तो 5 मौजूद है लेकिन 6 नहीं है, वो यहाँ पे आ गया जो है। इसके बाद 7 मौजूद है इसलिए 8 आ गया। इस तरह 9 मौजूद था तो हमने 10 लिख दिया। तो ये जो है हमारे पास ये कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरह अगर आप इस कॉन्सेप्ट से भी देखें तो हमने ए जो था अगर सेट यूनिवर्सल सेट में से माइनस करा दो जो कि यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होता है, जो रिमेनिंग ये डार्क पोर्शन एरिया हो जाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट।